हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं देखूंगी कि आपको कौन मिस कर रहा है और क्यों। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। ये जो पर्सन आपको मिस कर रहा है, ये आपके एरिया ऑफ लाइफ से कहीं से भी हो सकता है। इसको टिपिकली अपने लव पार्टनर, स्पाउस, एक्स लव, क्रश, उससे मत रिस्ट्रिक्ट कीजिएगा। कार्ड्स के थ्रू पता चलेगा कि ये पर्सन कौन हो सकता है। पर्सनालिटी ट्रेट, साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज़, हर वो छोटी सी छोटी डिटेल मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी जिससे आप पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकें, और फिर टैरो से क्लैरिफाई करेंगे फर्दर कि कौन है जो आपको मिस कर रहा है और क्यों। तो कौन आपको मिस कर रहा है, हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। सेकेंड चाक्रा, आर्किएंजल एरियल। थर्ड chakra, Archangel Chamuel, and adjacent possibilities. All right. Number 36, number 37 and number 24. ये एज हो सकती है 24, डेट ऑफ बर्थ यानी कि डे हो सकता है 37, 36 डेज, कुड बी मंथ्स। इतने मंथ्स अगर होते हैं 36 मंथ्स, दो ढाई साल का वक्फा आ गया है जो भी आपको मिस करे, क्योंकि मिस करने वाली एनर्जी तो हो सकता है काफ़ी अरसे से कांटेक्ट भी ना हुआ हो। सबसे पहली बात, ये जो भी इंसान है ये चाहे तो 1 सेकंड ना लगाए आपसे कांटेक्ट करने में, लेकिन ये अपने एंड पर हर तरह की कोशिश कर रहा है कि आपकी तरफ से पहल हो जाए। हर वो मुमकिन हद तक कोशिश करना जिसकी वजह से ये आपके बहुत ट्रू कलर्स भी देख रहा होगा। आप किस लेवल तक के स्टबन हैं, आप किस लेवल तक के परसिस्टेंट हैं, आप किस लेवल के रेजिलिएंट हैं, ये तमाम चीज़ें भी ये इंसान नोट कर रहा है। बहुत करीब करीब है, यानी कि बिल्कुल आसपास ही रहने वाली मुमकिन हद तक गुंजाइश है कि ये इंसान चाहे तो आपको पल भर में 1 सेकंड में आपसे बात कर सकता है। आपको मिस करने के बजाय ये लिटरली आपसे कांटेक्ट कर सकता है। लेकिन पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि एक तो ये इंसान बहुत ज़्यादा लथार्जिक और बहुत ज़्यादा बोर्ड हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा। और अच्छा इंसान है, दिल का अच्छा है, बहुत ही ब्लॉसमिंग, लेकिन बस अननेसेसरी डाउट्स, अननेसेसरी पर्सनालिटी फियर्स, कुछ पर्सनालिटी की, बॉडी की इनकम्प्लीशंस, जिसकी वजह से इसके अंदर एक ना चाहते हुए भी एक बेजारी और एक कोफ्त है। दूसरा जो इंसान आपको मिस कर रहा है, ये अपने अंदर मोटिवेशन की बड़ी कमी ढूंढता है। आप हो सकता है इसकी बड़ी ड्राइविंग फोर्स बने हो, लेकिन बज़ाहिर जितने लोग इस इंसान को देखते हैं उसको लगता है कि भाई ये हंस भी रहा है, बोल भी रहा है, चल भी रहा है, फिर भी रहा है, बात भी कर रहा है, चीत भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, काम भी कर रहा है, काम पे जा भी रहा है, आ भी रहा है, अपना काम संभाल भी रहा है, अपने आप को भी देख रहा है, सारे मैटर्स देख रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये इंसान बिल्कुल ऐसा हुआ है कि जैसे मुझसे कल को लेते आज ये सारे काम ले लो और मैं सुकून से अपना कंबल लेकर सो जाऊँ, ये कुछ ऐसा हुआ है। बिकॉज लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ इनसिक्योर, मतलब एक्सेस ऑफ इनसिक्योरिटी, लैक ऑफ एक्साइटमेंट, लैक ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज़म, ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। जो इंसान आपको मिस कर रहा है, एक पट नहीं, दूसरा पट नहीं, तीसरा दर नहीं, दूसरा दर नहीं, चौथा दर नहीं, इसने अपने एंड पर आपको लेकर बहुत सारे लोगों के साथ बहुत कुछ डिस्कस किया, लेकिन इसको कोई भी ऐसा रिस्पॉन्सिव कंक्लूजन नज़र नहीं आया कि जैसे कि किसी ने कोई स्टैंड लिया हो और कोई इसकी पोजीशन को आपके सामने क्लियर कर सके कि दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू, और इसको बहुत ज़्यादा जो है वो फील हो रहा है और ये हो रहा है, वो हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो सका, यानी कि सामने ही मौजूद हैं, सारी मुमकिनात सामने ही मौजूद है, लेकिन ये इंसान अपने एंड पर, ये मैं वही बात बार बार कहूँगी कि ये अपने एंड पर चाहे तो 1 सेकंड ना लगाए, 1 सेकंड ना लगाए, और ये इंसान आराम से, आसानी से आपको अप्रोच कर सकता है। लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, याद कर रहा है। इसको खुद भी शायद इस दौरान ये समझ नहीं आ रहा कि आप बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर हैं इसकी लाइफ में, एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है,
इसकी लाइफ में आपकी वजह से बहुत सहारा मिलता है, आपकी वजह से बहुत से बंद दरवाजे खुलते हुए नज़र आते हैं, आप बहुत पंप करते हैं, आप बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देते हैं, लेकिन कोई चीज़ है जो दिल से लगी हुई है और उसने बिल्कुल जैसे बैठ गए तो बस बैठ ही गए, रुक गए तो बस रुक ही गए। ये इंसान बहुत सारे लोगों के सामने अपने आप को अच्छा प्रूफ करने की भी कोशिश कर रहा होगा कि मैं बुरा नहीं हूँ, मैं ईविल नहीं हूँ, बट फिर भी ये सिर्फ आपको याद करने की हद तक ही है। इसके अंदर करेज नहीं हो रहा कि ये इंसान आपको अप्रोच कर ले, जबकि 2 मिनट या 2 सेकंड की बात है, लेकिन दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू। लेट्स सी हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। अब टैरो से लिटरली चेक करते हैं कि हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। Who is missing you and why? पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देखें आप इसका इमेज देखें, इसके चेहरे पर इसको मालूम है कि इसने क्या गलती की है, लेकिन अब इसके चेहरे पर इसके एक फ्राउन एक्सप्रेशन देखें इसका, कि जैसे मैंने गलती की है, मैंने तो कोई गलती नहीं की। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 दिल हुए हुए इस इंसान के। 8 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक ऐसा इंसान है जो ये सोचता है कि मैंने कंट्रीब्यूट कितना किया है, मैंने देना लेना कितना किया है, मैंने दिया कितना है, मेरे इतना सब कुछ देने पर भी इसको एहसास नहीं है। ये कुछ इस तरह का इंसान है। दिस पर्सन इज़ अपसेट ऑन मैनी थिंग्स, बहुत ज़्यादा। प्लस एक लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग आप कह सकते हैं, चारों तरफ से घिर जाना और सब कुछ ऐसा महसूस करना कि जैसे मुझे आगे भी ना बढ़ सकूं, ना मैं कुछ बोल सकूं, ना मैं कुछ समझ सकूं, ना मैं कुछ कर सकूं, ना मैं स्टेप फॉरवर्ड कर सकूं। बहुत कम लोग इसको इस कैफियत में समझ रहे होंगे, मेजॉरिटी इसको इसकी सुनकर इसको अपोज ही कर रहे होंगे कि ये इसका कुछ नफ्सियाती मसला है। दूसरा जो इंसान आपको मिस कर रहा है वो ये, आपने बड़ा मल्टीपल टाइम्स इस पर्सन की वजह से ना इसको कवर किया है, स्टैंड नहीं लिया, कवर किया है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसकी गलती है और इसकी गलती को आप हमेशा कवर कर लेते हैं, लेकिन आप सामने वाले को ये बावर करवाते हैं कि नहीं भाई तुम्हारी बात भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, उसका मिजाज ही इस तरह का है, इस तरह की चीज़ें। विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये एक ऐसा इंसान है जो आपको मिस कर रहा है, जो रोज़ाना ये डिसाइड करता होगा कि चलो ठीक है, आई विल बी ए गुड पर्सन, मैं एक अच्छा बच्चा बनता हूँ और अब मैं स्टेप फॉरवर्ड करता हूँ, मैं सोचने के बजाय अमल पर सोचता हूँ। लेकिन ये दोबारा से इसको बार बार कोई ना कोई पिंच कर देता होगा, कोई ना कोई ख्याल कर देता होगा, कोई ना कोई दोबारा से एहसास दिला देता होगा कि तुम ये देखो तुम्हारा नुकसान कितना बड़ा हुआ है, और वो नुकसान इसको अपनी ईगो पे लग जाता होगा, जो जिसमें ये सोचता होगा कि मैंने कितना किया है। मटीरियलिस्टिक है ये इंसान जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। लेट्स क्लैरिफाई, पेज ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, पेज ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, द व्हील, लक, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स को 9 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है, 8 ऑफ सोर्ड्स को 4 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है, 5 ऑफ कप्स को एस ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है, और 6 ऑफ पेंटिकल्स को 10 ऑफ कप्स। आजकल ये जो इंसान है जो आपको मिस कर रहा है ना, इसको इसकी फैमिली भी इसके फैमिली इश्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, सिबलिंग्स काफ़ी हार्ड टाइम दे रहे होंगे, कोई वैल्यू नहीं कर रहा होगा, ये किसी के भी सामने अगर ये शो कर रहा होगा कि इसको आपकी याद आ रही है, और तो लोग इसको उल्टा डांट रहे होंगे। प्लस दिस पर्सन इज़ फीलिंग क्वाइट एनवियस, इसको ये लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गए हैं, आप वो कुछ अचीव करने लगे हैं, और शायद आपने वो कुछ अचीव कर लिया जो कभी वंस इसने सोचा हुआ था, विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, टैरो लिखा हुआ है, मे बी आपकी पर्सनैलिटी में बहुत चेंज आया है, जिसकी वजह से आपने बहुत सारी चीज़ों को प्रैक्टिस किया है, और टैरो कार्ड रीडिंग से आपने बहुत कुछ सीखा है,
जिसमें ये इंसान बहुत सरप्राइज़ है कि जो मैंने इसकी ज़िंदगी में इतने एहसानात किए, अब इसको इतना ज़्यादा एक इसके गर्दन में एक प्राइड आ गया है कि ये वही चीज़ें इसने मुझ पे अप्लाई करना शुरू कर दी हैं। तो ये एक अपने आप को तसल्ली देने वाली बात हो सकती है। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रही है यहाँ पर बात 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान वही जो मैंने कहा था ना, रोज़ाना सोचता होगा कि आज मैं अच्छा बच्चा बनता हूँ, मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, और फिर इसको वो अपनी कोई ना कोई बात याद आ जाती होगी, इसको कोई रिमाइंड कराता होगा, पिंच करता होगा, पिंच होने के बाद इसको ऑटोमेटिकली फ़ौरन अपना मुंह बिल्कुल इसी तरह से जो है ना वो टेढ़ा कर लेता होगा, नहीं मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, इनफैक्ट मुझको अपना मुंह रुख मोड़ लेना चाहिए, वरना मैं तो कमज़ोर नज़र आऊँगा। 4 ऑफ सोर्ड्स है बीमार, छोटी छोटी सी बातों को सोचने के बाद फ़ौरन बिस्तर से लग जाना, एलर्जी हुई, मौसम ज़रा सा बदला, छींके शुरू, यानी वायरल को कैंसर बना देना, और कैंसर को तो खैर अल्लाह माफ़ करे, अगर अल्लाह ना करे कैंसर हो जाए तो फिर पता ही नहीं क्या होगा। ये बहुत हद तक ऐसा नज़र आ रहा है कि सिंपैथी गेन करने का भी एक कार्ड है कि जैसे मेरी तो तबीयत ख़राब है, और उसमें फिर बहुत सारे लोग सिंपैथाइज़ करते होंगे, भाई तुम ये करो वो करो फला करो ढमक करो, लेकिन सब सुनते ही सुनते होंगे। ये एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। 5 ऑफ कप्स में जितना लॉस इसको अब तक हो चुका है ना, इसने इस लॉस की बिना पर कुछ डिसाइड किया है, और इसको लग रहा है कि अब की दफ़ा ना मैं अपना ये फ़ैसला गाड़ दूँ ज़मीन पर, अब की दफ़ा मैंने फिर ये दिखानी है ज़िद के बस मैंने नहीं मानना। ये कुछ इस तरह का लग रहा है कि बहुत देखें, इसने अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आधा डैमेज खुद किया है, और फिर आप देखें पूरा का पूरा 10 ऑफ कप्स ब्रोकन आया है, यानी कि अकेला खुद नहीं, पूरी फैमिली पागल है माजरत के साथ। जो इंसान आपको मिस कर रहा है, चीज़ें ख़राब करना, चीज़ों को बद से बदतरीन बना देना, और फिर उसके बाद ख़ुद अकेले बैठकर तो रिग्रेट सोचना कि यार मुझसे बहुत बड़ा भंड हो गया, मैंने ठीक ठाक गलती कर दी है। लेकिन फिर फैमिली को इन्वॉल्व करना, और फिर अपने आप को एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन दिलवाना कि नहीं नहीं मैंने बिल्कुल भी गलत नहीं। वो सारे टूटे फूटे आड़े टिट्टे टट्टू टेढ़े लोग मिलकर और इसकी गलती को जो है ना वो और भोंक दें, जिन्होंने ख़ुद अपनी ज़िंदगियों में गड़बड़ें कर रखी हैं। यानी कि 5 वहाँ पर लॉस हुए, 5 यहाँ पर लॉस हुए, टोटल मिलके 10 हो गए। तो ये जो इंसान आपको मिस कर रहा है, काफ़ी हद तक इसने अपनी लाइफ के बहुत से डिसीजंस में डैमेज किया है, लेकिन अब उसका इम्पैक्ट इसको इस तरह से लग रहा है। दिस पर्सन, मैं आपको बताऊं, मुझे ये जो इंसान आपको मिस कर रहा है ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे इस इंसान को आपको याद करने में अच्छी वाइब नहीं आ रही। मतलब ये अगर आपको याद भी कर रहा है ना, तो ये एक एहसान जताने वाली एनर्जी में याद कर रहा है। जैसे 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है और 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, ईगो नज़र आ रही है, और इतने बड़े लॉस के बाद भी अपनी बात को ठोक देने वाली बात नज़र आ रही है। अपनी गलतियों पर सर को सरेंडर करने के बजाय बीमारी का सिंपैथी कार्ड चलाने की बात नज़र आ रही है, लेकिन क्योंकि बाकी लोग एंटरटेन नहीं कर रहे होंगे, ये मैं आपको बता दूँ, बाकी जितने भी लोग हैं वो इसको ड्रामा समझ रहे होंगे, वो कह रहे होंगे इसकी बस यही फिल्में चलती रहती हैं, और इन्हीं फिल्मों की वजह से कोई बहुत सारे लोग, मैं आपको बताऊं, ये इंसान जब आपको मिस कर रहा है और ये दूसरों को नरेट कर रहा होगा ना अपनी सिचुएशन कि यार मुझे उसकी बड़ी याद आ रही है, और उसकी याद आने में जो ट्रीटमेंट वो बता रहा होगा कि आप जो इसके साथ ट्रीट कर रहे हैं और आपके और इसके दरमियान जो वो चीज़ें, आप यकीन करें वो लोग बहुत खुश हो रहे होंगे, क्योंकि वो ऐसा कुछ नहीं कर सके जो आप कर गए हैं, और आपने इसको एक कोने में बिठा दिया कि तुम याद करो और तुम याद ही करते रहो। तो ये कुछ ऐसा मामला नज़र आ रहा है कि कौन है जो आपको मिस कर रहा है और क्यों आपको मिस कर रहा है, ये बहुत क्लियर नज़र आ गया। ये वाला क्यों इस एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है। अब मैं लिटरली 3 कार्ड्स पुल करती हूँ जिसमें स्पेसिफिकली रीज़न नज़र आ जाएगी कि ये क्यों आपको मिस कर रहा है, वाई दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू। ओप्स, बहुत सारी रीज़न्स हैं लेकिन सब नहीं ले सकते। 5 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इस इंसान को इसके हाल पे सबने छोड़ दिया है। फीलिंग लेफ्ट आउट, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ये अपनी बैटल्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। दिस पर्सन नोज इट वेरी वेल, आप आसानी से मानने वाले नहीं हैं। पता नहीं ये जो इंसान आपको मिस कर रहा है, आप इससे नाराज़ हैं,
ये एक सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी फीमेल हो सकती है, ये आपका कोई कंपनी बिजनेस जॉब कोलीग हो सकता है, ये कोई लिटरली फैमिली का मेंबर हो सकता है, और ये आपको इसलिए भी मिस कर रहा है बिकॉज़ ये इस वक्त आपको इंतहाई एरोगेंट पा रहा है। इसको लग रहा है कि आपके अंदर ज़ीरो फ्लेक्सिबिलिटी है और आपके अंदर ईगो भर गई है और आप ज़रा सा भी नहीं सोच रहे। यानी कि अब वो जो सिंपैथी कार्ड वाली बात थी, ये इतनी सारी एक्सक्यूज़ेस बनाकर बैठा हुआ है और रोज़ाना ये अपने आप को एक विक्टिम प्ले करता है कि मेरी ज़िंदगी टफ़ है, मेरी ज़िंदगी मुश्किल है, मेरी ज़िंदगी ऐसी है, मेरी ज़िंदगी वैसी है, और इसको मेरा ख़याल नहीं है। बिकॉज नाउ दिस पर्सन इज़ लिटरली थिंकिंग कि जो भी मेरी कैफियत सुनता है और चला जाता है। नोबडी, एवरीबडी इज़ देयर टू लिसन, लेकिन कोई भी नहीं है जो समझे, एंड दैट इज़ ओनली यू। ठीक है जनाब, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि खाली ये मत सोचिएगा कि आपको आपके पार्टनर मिस कर रहे हैं, क्रश, लव, एक्स, सॉरी, ये पर्सन जो भी आपको मिस कर रहा है ये आपके एरिया ऑफ लाइफ से कहीं से भी हो सकता है। अब अगर ये आपको बहुत हद तक अपने पार्टनर से रेलेवेंट लग रही है और आपको लग रहा है कि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई हुई है, तो आपको इस तरह से भी ले सकते हैं। यू कैन गो थ्रू इट एंड टेक इट एज इट फिट्स टू यू। ठीक है जनाब, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।